तो स्वागत है बच्चों आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बची हुई कंडीशन देखेंगे जो इमेज फॉर्मेशन की होती है कॉन्वेक्स लेंस की और कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन को देखेंगे। देखिए बच्चों, टोटल हमने 4 कंडीशंस पढ़ ली थी। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाता है तब, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा जाता है तब, जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा जाता है तब, और जब 2f और f के बीच में रखा जाता है तब। आज हम लोग पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, एट f1। ठीक है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यफ पे रखें तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है और कैसा होता है ये हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट F1 पे रखा जाता है तो पहली लाइट रे पैरेलल निकलेगी तो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। और दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो क्या होती है, वो सीधा पास करते हुए बिना बेंड किए हुए क्या होती है, निकल जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बेंडिंग का फिनोमेना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो क्या हो गई, बेंड करके F1 से F2 से पास करती हुई निकल गई। तो ये यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे जाएगी वहां पर बेंडिंग नहीं होगा और वो सीधा पार करती हुई निकल जाएगी। देखिए बच्चों, ये लाइट रे कहीं आपस में आगे इंफिनिटी पर जाकर मिलेंगी। इंफिनिटी पर दिखाने के लिए हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, डॉट डॉट स्ट्रक्चर आगे इंफिनिटी पर जाके मिलेंगी। तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा बच्चों, इसका इमेज कहां बनता है, एट इंफिनिटी बनता है। इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, एट इंफिनिटी। कहां पर होगा, इंफिनिटी पे। कैसा होगा, इनलार्ज्ड होगा। इसका इमेज कैसा बनेगा, देखिए बहुत बड़ा बन रहा है, इनलार्ज्ड होगा। और कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। देखिए रियल है, किसी स्क्रीन पर पाया जाएगा, और इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, एट इंफिनिटी पर बनेगा। कैसा होगा, बहुत बड़ा है, इनलार्ज्ड है, और रियल और इन्वर्टेड। ये बच्चों थी आपकी 5वीं कंडीशन। लास्ट कंडीशन इसमें आती है बच्चों आपकी 6वीं कंडीशन। 6वीं कंडीशन क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए। कहां रखा जाए, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कहां पर, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। तो इसका पहला लाइट रे पैरेलल गई, जो कहां से पास करेगी, F2 से पास करेगी। दूसरी लाइट रे क्या हुई, ऑप्टिकल सेंटर से गई, जो कि सीधे पास करते हुए निकल जाएगी। देखिए बच्चों, ये लाइट रे कभी भी आपस में आगे मिलेंगी नहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो ये लाइट रे आपस में आगे कहीं मिलेंगी नहीं। तो इसको हम लोग बैक एक्सटेंड करते हैं, पीछे इसको बढ़ाते हैं और मिलाते हैं। तो ये लाइट रे कुछ आपका बियॉन्ड द लेंस मिलेगा, इधर की साइड लेंस के कुछ इधर साइड मिलेगा, जो कि क्या बनाएगा, आपका इमेज बनाएगा। तो इसका इमेज फॉर्मेशन क्या कहां होता है, बियॉन्ड लेंस, लेंस के पीछे होता है। ठीक है, इसका इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, बियॉन्ड लेंस होगा। कैसा होगा, लार्ज होगा। देख सकते हैं आप लोग, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज में क्या है, ज्यादा अंतर। इमेज क्या हो रहा है, ज्यादा बड़ा बन रहा है। ठीक है, और ये कैसा होगा, ये देखिए एरेक्ट है ना, तो मैंने क्या बताया था, हमेशा एरेक्ट के साथ क्या आता है, वर्चुअल। तो ये कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड एरेक्ट। कैसा बनेगा, वर्चुअल और एरेक्ट बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी थी कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन। अब हम लोग आ जाते हैं कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती है। देखिए बच्चों, कॉनकेव लेंस से केवल 2 टाइप्स की इमेज बनती है। एक जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा जाता है, और एक जब ऑब्जेक्ट को जो हमारा लेंस होता है उसके सामने रखा जाता है तब। ठीक है, एक जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया, इंफिनिटी पर, और एक जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया, लेंस के सामने रखा गया। ठीक है बच्चों, तो टोटल इसमें 2 कंडीशंस की इमेज बनती है। पहला कंडीशन आता है आपका ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है बच्चों, इंफिनिटी पर रखा गया है, बहुत दूर रखा गया है। तो पहली लाइट रे पैरेलल निकलेगी, जो कि क्या होगी, ये कौन सा मिरर होता है बच्चों, डाइवर्जिंग, सॉरी, ये कौन सा लेंस होता है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो डाइवर्जिंग लेंस होने के कारण ये लाइट रेस को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। जब लाइट रे डाइवर्ज होंगी तो ये आपस में कहीं भी आगे मिलेंगे नहीं। ना मिलने के कारण इसको हम लोग क्या करते हैं, बैक एक्सटेंड करते हैं। और जब ये बैक एक्सटेंड करेंगे लाइट रेस को, ये कहां पर मिलेंगी, F1 पे, मतलब फोकस पर मिलेंगी। तो बच्चों इसका इमेज फॉर्मेशन कहां होता है, एट F1। कैसा होता है बच्चों, तो इसका इमेज कैसा फॉर्म होगा, रियल, सॉरी, वर्चुअल एंड एरिक्ट
क्योंकि देखिए बच्चों, यहाँ पर लाइट रेस एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, हम इसको क्या कर रहे हैं, मीट करा रहे हैं, इसको हम लोग बैक एक्सटेंड करके मीट करा रहे हैं, इसीलिए इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, वर्चुअल रेट होगा। और साइज कैसी होगी, वेरी डिमिनिश्ड। साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, वेरी डिमिनिश्ड। जो इमेज बनेगा वो बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है बच्चों। इसमें सेकंड कंडीशन आती है बच्चों, ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने कहीं पर भी रख दिया जाए, चाहे आप उसको 2f2 के पीछे रख दें, 2f2 पे रख दें, 2f2 या f1 के बीच में रख दें, f1 पे रख दें, या f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दें। ठीक है बच्चों। आप क्या कर दें, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको कहीं भी लेंस के सामने कहीं भी रख दें, तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, ये हम देखेंगे। पहली लाइट पैरेलल गई, ठीक है, ये पास करती हुई निकल जाएगी, तो ये बेंड करेगी, डाइवर्जिंग होगी, डाइवर्ज होगी और बेंड करते हुए क्या होगी, निकल जाएगी। जिसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, और ये लाइट रे हमें कहां से पास करती हुई दिखाई देगी, फोकस से पास करती हुई दिखाई देगी। दूसरी लाइट रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, जो कि उसी पाथ पे क्या होगी, चलती हुई निकल जाएगी, क्योंकि इसमें बेंडिंग का फिनोमिना हमने देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये लाइट रेस आपस में कहीं भी आगे नहीं मिलेंगी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इस लाइट रेस को भी क्या करेंगे, बैक एक्सटेंड करेंगे, इस लाइट रे को क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो ये कहीं f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कट करेंगे। कहीं f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब कट करेंगी, तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये इमेज कैसा है, क्योंकि लाइट रेस को हम लोग अपीयर करा रहे हैं मीट करता हुआ, तो ये कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट। और इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, डिमिनिश्ड हो रहा है, छोटा हो रहा है। ठीक है। तो ये बच्चों टोटल कंडीशंस थी इमेज फॉर्मेशन लेंस के द्वारा। एक बात आप लोग यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन है वो आपके कॉनकेव मिरर के साथ मैच कर रही है। एक बात यहां से कंक्लूड की जाती है कि कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन इज इक्वल टू कॉनकेव मिरर। एक बात यहां से आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन कॉनकेव मिरर के साथ मैच करती है, और कॉनकेव लेंस की कंडीशन कॉनकेव लेंस की कंडीशन कॉन्वेक्स मिरर के साथ मैच करती है। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन थी बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन कॉनकेव मिरर के साथ मैच करती है, और कॉनकेव लेंस की कंडीशन कॉन्वेक्स मिरर के साथ मैच करती है। इस वीडियो के लिए केवल इतना ही।